सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा द्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 67वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के 9वें अध्याय का प्रथम आनिक चल रहा है और इसमें हमने 12वें सूत्र तक पीछे देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे देखिए। पिछले पाठ में हमने 11वें और 12वें सूत्र में देखा था कि जो आंतरिक प्रत्यक्ष होता है वो कैसे होता है, जिसमें 11वें में बताया था कि आत्मा के संबंध में जो ज्ञान होता है वो आत्मा और मन के संयोग विशेष से होता है और वो आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष कहते हैं, आंतरिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो आंतरिक प्रत्यक्ष केवल आत्मा का, आत्मा और परमात्मा का ही नहीं होता, वो अन्य द्रव्यों का भी होता है, वो जड़ पदार्थों का भी होता है। लेकिन कैसे जड़ पदार्थ? जो कि सूक्ष्म होते हैं, आंतरिक होते हैं अथवा दूर होते हैं, कहीं पर्दे के पीछे, दीवार के पीछे, ओट में होते हैं, ऐसे भी। तो जिनका प्रत्यक्ष सामान्य इंद्रियों से, सामान्य ज्ञानेंद्रियों से हमें नहीं हो पाता है, सामान्य व्यक्ति को, उस तरह के विशेष प्रत्यक्ष भी यहां पर स्वीकार किए हैं। तो तथा द्रव्यांतरेषु प्रत्यक्षम, भिन्न द्रव्यों में भी प्रत्यक्ष होता है। यदि ये सामान्य प्रत्यक्ष की बात कर रहे होते, वो तो पीछे कह ही चुके हैं, विभिन्न द्रव्यों के जो प्रत्यक्ष आदि होते हैं। तो यहां उससे भिन्न बात कही जा रही है, जो कि ज्ञानेंद्रियों से सामान्यतया गृहीत नहीं होते हैं। अब ये जो दो तरह के प्रत्यक्ष बताए, एक आत्मा परमात्मा का और अन्य जड़ पदार्थों का, सूक्ष्म पदार्थों का प्रत्यक्ष, वो किनको होता है, उस विषय में अगला सूत्र कहा गया। तो 13वें सूत्र की भूमिका है आत्म मनसो संयोग विशेषात आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम केशाम जनानाम भवति इति अत्र आचष्टे स्वयं आचार्य। कि पीछे जो आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्म प्रत्यक्ष या अध्यात्म प्रत्यक्ष कहा गया था, वो केशाम जनानाम भवति, किन लोगों का होता है, इस विषय में स्वयं आचार्य ही कह रहे हैं। 13वां सूत्र है असमाहित अंतःकरणा उपसंहृत समाधयस तेषाम च। दो तरह के लोगों को यहां पर कहा। एक तो कहा असमाहित अंतःकरण वालों को, उनका, जिनका अंतःकरण अभी समाहित नहीं हुआ है, असमाहित है, असमाहित अंतःकरणा। और उपसंहृत समाधय दूसरे है जिनकी समाधियां पूरी हो चुकी हैं, समाधियों की अंतिम अवस्थाओं को जो प्राप्त कर सके, तेषाम च, उनका भी ये प्रत्यक्ष होता है। अब इसके अंदर पहला शब्द असमाहित अंतःकरण ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उनके लिए कहा जा रहा है जिनकी समाधि नहीं लगी हुई है। समाहित मतलब समाधिस्थ, और असमाहित अंतःकरण वाले जिनकी समाधि नहीं लगी है। तो इसका यहां यह तात्पर्य नहीं लेना है। असमाहित अंतःकरण के की दो तरह से व्याख्या की जाती है। एक तो कि जिनकी असंप्रज्ञात समाधि नहीं लगी है, यानी संप्रज्ञात समाधि लगी हुई है, नीचे वाली समाधि। दो तरह की समाधियां योग दर्शन के अंदर कही गई हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि निचली समाधि है और असंप्रज्ञात समाधि ऊपर की समाधि है। तो असमाहित अंतःकरण यानी जिनका चित्त निरुद्ध नहीं हुआ है, पूरी तरह समाहित नहीं हुआ है, पूरी तरह वृत्ति रहित नहीं हुआ है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में एकाग्र वृत्ति रहती है, एकाग्र अवस्था रहती है, एकाग्र भूमि रहती है। तो वो चूंकि निरुद्ध नहीं है, पूर्ण वृत्ति निरोध नहीं हुआ है, इसलिए उसको कहा जा रहा है असमाहित अंतःकरण। पूरी तरह नहीं रुकी, एकाग्र वृत्ति है, लेकिन वैसे समाधि है,
तो समाधि की प्राप्ति ही नहीं हुई है ऐसा यहां अर्थ नहीं लेंगे, क्योंकि जिस प्रसंग में यहां पर कहा जा रहा है वो है तो समाधि स्थिति। तो असमाहित अंतःकरण वालों को यह प्रत्यक्ष होता है। और उपसंहृत समाधय, जिनकी समाधियां उपसंहृत हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। समाप्त मतलब पूर्ण हो चुकी हैं, सम्यकतया जिसकी प्राप्ति हो चुकी है जिनको, अब वो समाधि टूटती नहीं है, लगातार बनी है, ऊपर तक की स्थिति को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, तो उपसंकृत समाधि का दूसरा अर्थ लेंगे यहां पर निरोध समाधि, यानी अर्थात असंप्रज्ञात समाधि। तो इन लोगों को ये प्रत्यक्ष होते हैं। इसका दूसरा अर्थ किया जाता है, जैसा कि उदयवीर जी ने किया है, तो योगियों के भेद में युंजान और युक्त, युंजान योगी और युक्त योगी, ये दो भेद किए जाते हैं। और भी भेद हैं पर उसमें अंत के ये दो हैं, ये दो भेद भी हैं, उनको यहां से गृहीत कर रहे हैं। युंजान उनको कहते हैं जो प्रयास पूर्वक समाधि लगाते हैं, प्रयास करते हैं तो समाधि लगी हुई रहती है, नहीं तो छूट जाएगी उनकी। और युक्त का मतलब है ऐसे जिनकी समाधि के लिए अब उनको प्रयास नहीं करना पड़ता है, बस लगी रहती है, वो टूटती नहीं है, अभिप्लव है, हटती नहीं है, बनी रहती है उनकी, वो युक्त को ऊंचा माना गया है। युंजान उससे निचली स्थिति है, हैं दोनों योगी ही। उस तरह भी इनकी दोनों शब्दों की, यानी असमाहित अंतःकरण को युंजान योगी और उपसंहृत समाधि इन योगियों को युक्त योगी की तरह से उदयवीर जी ने कहा है। ब्रह्ममुनि जी ने जो कहा है उसको देखते हैं। तो असमाहितम अंतःकरणम चित्तम येषाम, असमाहित है अंतःकरण जिनका, अंतःकरण को ही आगे खोल दिया, चित्तम येषाम जिनका, यैर्वा जिनका या जिनके द्वारा, तेषाम एकाग्र चित्ता नाम उनका, उसी को खोल दिया जिनका चित्त एकाग्र है। असमाहित अंतःकरण को वो कह रहे हैं एकाग्र चित्ता नाम, उसी को आगे खोल दिया संप्रज्ञात समाधिवताम, संप्रज्ञात समाधि वालों का, एक का अर्थ हो गया। आगे कहते हैं दूसरा, तथा उपसंहृता समाधय समाप्ता समाध्यभ्यासा येषाम यैर्वा तेषाम च। तो उपसंहृत का मतलब उपसंहृता समाधय, उपसंहृत समाधय, उपसंहृता समाधय, उपसंहृता को ही इन्होंने आगे स्पष्ट कर दिया समाप्ता, समाध्यभ्यास, समाधि का अभ्यास जिनका समाप्त हो गया है। अब समाधि लगाने के लिए अभ्यास नहीं करना है कि और समाधि की ऊंची स्थिति पानी है, और अभ्यास करना है, और अभ्यास करना है, जितना अभ्यास करना था कर लिया, हो गया, और वो अंतिम स्थिति में पहुंच गए हैं। तो समाधि के अभ्यास जिनके समाप्त हो गए हैं, जिनके द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं, उनका, तेषाम च योगी नाम, उन योगियों का, वो कौन से हैं? तो योग दर्शन की दृष्टि से कहा असंप्रज्ञात समाधिवताम च, असंप्रज्ञात समाधि वालों का भवती होता है खलु आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम। तो आत्म प्रत्यक्ष या तो अध्यात्म प्रत्यक्ष होता है। इसमें अब स्पष्टता के लिए थोड़ा और खोल रहे हैं इनकी दृष्टि से कि तत्र उपसंहृत समाधि नाम तो परमात्मनि स्वात्मनि तथा अन्यत्र सूक्ष्मादि जड़ेशु च। तो उपसंहृत समाधि वालों का परमात्मा में और आत्मा में तथा अन्य सूक्ष्मादि पदार्थों में साक्षात्कार होता है। अब ये योग दर्शन से सीधे सीधे मेल नहीं खाएगा। इन्होंने उपसंहृत समाधि जो बड़ी वाली है उसमें परमात्मा का, आत्मा का और उससे अन्य सूक्ष्मादि जड़ पदार्थों का, ये सब मान करके कथन किया है। आगे तथा असमाहित अंतःकरणानाम द्रव्यांतरेषु ही इति विवेकः, जो असमाहित अंतःकरण वाले हैं उनमें द्रव्यांतरों का, द्रव्यांतर का मतलब है जो पीछे 12वें सूत्र में कहा था तथा द्रव्यांतरेषु प्रत्यक्षम, यानी आत्मा परमात्मा को छोड़ करके जो द्रव्य हैं उनका ही प्रत्यक्ष होता है। इनका तात्पर्य क्या है? असमाहित अंतःकरण वालों को सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान होगा, जड़ का, और उपसंहृत समाधि वालों को सूक्ष्म तत्वों के साथ साथ, यानी सूक्ष्म तत्वों का भी साक्षात्कार हो सकता है और आत्मा परमात्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। ये दृष्टि है इनकी। वैसे जब योग दर्शन को हम देखते हैं तो उसमें ये जितनी सूक्ष्म चीजें और आत्मा, इन सबका साक्षात्कार संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत हो जाता है।
और चूंकि इन सबका साक्षात्कार मन के माध्यम से होता है और मन में भी एक वृत्ति रहती है केवल उसी विषय की, अन्य विषयों की नहीं रहेगी, जिसका भी साक्षात्कार करेगा उससे के संबंधित प्रत्यक्ष वृत्ति रहेगी, तो वो एकाग्र स्थिति में आएगा, एकाग्र भूमि कहलाएगा। और असंप्रज्ञात समाधि में चूंकि परमात्मा का साक्षात्कार सीधे आत्मा से होता है, उसमें मन की या किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो मन निरुद्ध अवस्था में रहता है, उसमें कोई वृत्ति नहीं होती है, वो सीधे परमात्मा से साक्षात्कार करता है। पर इन्होंने जो जिस शैली से लिखा है वो अर्थ तो हमने देख ही लिया है। तो ये जो पीछे के साक्षात्कार कहे गए थे आंतरिक, ये योगियों को होते हैं, समाधिस्थ व्यक्तियों को होते हैं। अब इसमें एक प्रश्न और आगे उठा रहे हैं जिसका कि उत्तर 14वें सूत्र में दिया गया। भूमिका देखिए, ननु आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम, ये जो आत्म प्रत्यक्ष अथवा तो कहें अध्यात्म प्रत्यक्ष कहा गया, प्राप्त संप्रज्ञात समाधि नाम योगी नाम द्रव्यांतरेशु भवति, संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त योगियों को द्रव्यांतरों में होता है, यानी सूक्ष्म पदार्थों में होता है, आत्मा परमात्मा को छोड़ के जो अन्य सूक्ष्म तत्व हैं उनमें होता है। तद गुण कर्मसु अपि भवति न वा आत्म प्रत्यक्षम, ये आत्म प्रत्यक्ष या आध्यात्मिक प्रत्यक्ष गुण और कर्मों के बारे में भी होता है या नहीं? क्या केवल द्रव्य के बारे में होता है? पीछे चूंकि द्रव्य की बात कही गई, तो क्या केवल द्रव्य के बारे में होता है अथवा उनके गुण और कर्मों के बारे में भी उनको प्रत्यक्ष होता है? तो इसका उत्तर कह रहे हैं, अत्र उच्यते, 14वां सूत्र है, तत्समवायात कर्म गुणेशु। तो द्रव्यांतरों में, तत्मतलब वो जो अन्य सूक्ष्म द्रव्य हैं उनमें समवाय से रहने के कारण से कर्म और गुण में भी प्रत्यक्ष होता है, उसका भी प्रत्यक्ष होगा। भाष्य, द्रव्यांतर समवायात, तत्समवायात सूत्र का जो भाग था उसमें तत् की जगह पे इन्होंने द्रव्यांतर शब्द रख दिया है, तो द्रव्यांतर समवायात। इसी को आगे खोल रहे हैं, द्रव्यांतरेशु समवेतत्वात्, द्रव्यांतरों में इन सूक्ष्म तत्वों में समवेत होने के कारण से, उनके साथ साथ रहने के कारण से कर्मसु गुणेशु चापी भवती ही आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम, तो कर्म और गुण में भी आत्म प्रत्यक्ष या अध्यात्म प्रत्यक्ष होता है। इन सब प्रत्यक्षों को ये आत्म प्रत्यक्ष ही कह रहे हैं, आंतरिक प्रत्यक्ष कह रहे हैं। तो द्रव्यांतरों में तो कह दिया कि द्रव्य का ज्ञान भी होता है और उसमें स्थित गुण और कर्मों का भी ज्ञान होता है। तो जो आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, क्या वहां पर भी गुण और कर्मों का ज्ञान होता है या केवल द्रव्य का ही ज्ञान होता है? उसको 15वें सूत्र में कहा, तथैव आत्मसमवायाद आत्मगुणेशु, आत्मा में संवेद रहने वाले आत्मा के गुणों में भी होता है। यहां इन्होंने कर्म शब्द नहीं लिखा, क्योंकि आत्मा को कर्म रहित मान करके जब कथन करेंगे तो यहां केवल गुण में कथन करेंगे, और जहां कर्म की दृष्टि से भी देखेंगे तो उसको भी ले सकते हैं। तो आत्म समवायात, आत्मा में संवेद होने से, यहां आत्मा में जीवात्मा परमात्मा दोनों का ग्रहण होगा। आत्मगुणेशु, आत्मा के गुणों में भी ज्ञान हो जाता है। और उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि आत्मा में कर्म होता ही नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापक है, उस दृष्टि से उसमें देशांतर गति नहीं होती है, और आत्मा जीवात्मा अपने आप कुछ गति नहीं कर सकता है, उसको निष्क्रिय कहा गया, इस दृष्टि से कर्म शब्द का यहां प्रयोग नहीं किया। पर अन्य दृष्टि से जब हम देखते हैं कि परमात्मा के अंदर क्रियाएं हो रही हैं अन्य पदार्थों की, उस दृष्टि से, और आप परमात्मा इस सृष्टि का रचयिता है, प्रेरक है, उस दृष्टि से उसको सृष्टि का कर्ता आदि कहें तो कर्म कह सकते हैं। और जीवात्मा भी शरीर में स्थित होकर के विभिन्न कर्मों को करता है शरीर के माध्यम से, और देशांतर प्राप्ति भी होती है, शरीर के माध्यम से आता जाता है, अथवा जब जन्म लेता है मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में परमात्मा के द्वारा ले जाया जाता है, सूक्ष्म शरीर के साथ में जाता है, तब भी देशांतर गति होती है। उन गतियों को, कर्मों को लेना चाहे तो कर्म भी कह सकते हैं, और नहीं तो सामान्य रूप से केवल गुणों का कथन किया। भाष्य, आत्मनि समवेतत्वात् खलु भवति ही आत्मगुणेषु अपि आत्म प्रत्यक्षम, तो आत्मा में समवेत होने के कारण से आत्मा के गुणों में भी आत्म प्रत्यक्ष होता है, अध्यात्म प्रत्यक्ष होता है। तो आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम असंप्रज्ञात समाधिवताम मुमुक्षूणाम योगिनाम, असंप्रज्ञात समाधि वाले मुमुक्षु योगियों को होता है। इनकी दृष्टि से आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार असंप्रज्ञात समाधि में होता है। त्रयोदश संख्याता अपंचदश संख्यम सूत्रम
सूत्र त्रयम अन्य भाष्यकारी न सम्यक व्याख्यातम। तो 13वें से लेकर के 15वें सूत्र तक के ये 3 सूत्र अन्य भाष्यकारों के द्वारा ठीक तरह से नहीं समझाए गए हैं, उनके ऊपर इन्होंने ये टिप्पणी की। इस प्रकार ये प्रथम आह्निक समाप्त होता है। 9वें अध्याय का प्रथम आह्निक समाप्त हुआ। आगे द्वितीय आह्निक। प्रथम सूत्र की भूमिका में लिखते हैं, प्रथमाह्निके बाह्यम आध्यात्मिकम च उभवे विधम प्रत्यक्षम ज्ञानम परीक्ष्य। तो पहले आह्निक में बाह्य और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के प्रात्यक्षिक ज्ञान की परीक्षा करके उसको बता करके, इदानीम लैंगिकम आनुमानिकम ज्ञानम परीक्षते। अब लैंगिक ज्ञान उसी को आगे खोल दिया, आनुमानिक ज्ञान उसकी परीक्षा की जाती है। प्रथमम तत्स्वरूपम उच्यते, सबसे पहले उस आनुमानिक ज्ञान का स्वरूप बताया जा रहा है। तो लैंगिक ज्ञान और आनुमानिक ज्ञान, लिंग कहते हैं चिन्ह को, किसी चिन्ह को देख करके उसका अनुमान कर लेना, संकेत को देख करके पता लगा लेना, और उसी को ही अनुमान कहते हैं। तो अनुमान का स्वरूप यहां पर प्रथम सूत्र में बताया। सूत्र है अस्येदम कार्यम कारणम संयोगी विरोधी समवायी चेति लैंगिकम। अस्य इदम, इसका यह। तो 2 चीजें हैं, एक तो है अस्य और एक है इदम। अनुमान के अंदर एक के द्वारा दूसरे का ज्ञान होता है, जिसका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं उसके माध्यम से अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है, तो जिसका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं उससे किसी दूसरी चीज का, एक को जानने से दूसरे का ज्ञान होता है, जो कि सीधे हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो अस्य इदम, अस्य वो हुआ जिसका कि हमारे को ज्ञान होना है, इसका यह है, उसका यह है। तो क्या है? अस्य इदम कार्यम, इसका यह कार्य है। ये अस्य इदम को सबके साथ में जोड़ेंगे। अस्य इदम कार्यम, इससे एक अनुमान हो गया। अस्य इदम कारणम, इसका यह कारण है, इससे भी एक अनुमान हो सकता है कहीं। अस्य इदम संयोगी, ये इसका संयोगी है, इससे भी एक अनुमान हो सकता है। अस्य इदम विरोधी, इसका यह विरोधी है, इससे भी एक ज्ञान हो सकता है। और अस्य इदम समवायी, यह इसका समवायी है, इससे भी एक अनुमान हो सकता है। ये इन्होंने 5 तरह से अनुमान की प्रक्रिया को बताया है। इति लैंगिकम, ये सारा का सारा ज्ञान अनुमानिक ज्ञान है, लैंगिक ज्ञान है। भाष्य देखिए, अस्य इदम इति प्रत्येकम अभिसंबध्यते। सूत्र का पहला भाग अस्य इदम, ये आगे के 5 शब्दों के साथ अलग अलग करके भी जुड़ेगा, हर बार एक एक से जुड़ेगा। प्रत्येकम अभिसंबध्यते, एक एक से जुड़ता है। उसी को इन्होंने आगे लिख दिया, अस्य इदम कार्यम, ये कार्य से जुड़ गया। अस्येदम कारणम, ये कारण से जुड़ गया। अस्येदम संयोगी, अस्येदम विरोधी, अस्येदम समवायी, ये 5 से जोड़ के बता दिया। अब कह रहे हैं कि अस्य का क्या मतलब है। सूत्र में जो अस्य शब्द है उसको खोल रहे हैं कि अस्य इति साध्य निर्देश, साध्य का निर्देश है, साध्य का कथन है। 2 चीजें हैं, साध्य और साधन। साध्य और साधन। साध्य वो होता है जिसको कि हमें जानना है, अभी जाना नहीं है हमें, जो ज्ञेय होता है वो साध्य कहलाता है। और साधन बनेगा वो जिसके द्वारा हम जानते हैं अन्य को, उसको तो हम जान रहे हैं, उसको हमने प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से जाना है, और उसके माध्यम से हम फिर और कोई चीज जान रहे हैं। तो अस्य का मतलब क्या हुआ? अस्य इति साध्य निर्देशो, साध्य का निर्देश है। इसी को दूसरे शब्दों में कह रहे हैं अनुमेय निर्देशो। अनुमेय यानी अनुमान प्रमाण से जो जानने योग्य है, या अनुमान प्रमाण से जिसको जाना जाता है उसको कहते हैं अनुमेय। अनुमान, अनुमेय, अनुमान के योग्य, अनुमान से जाना जाने योग्य, उसको अनुमेय कहते हैं। तो साध्य निर्देश को ही इन्होंने आगे कह दिया अनुमेय निर्देशो। साध्य और अनुमेय एक ही बात है। इसी को और आगे खोल रहे हैं, यहां पर लिखा है लिंग के निर्देशो, इसको कर लीजिए लिंगी निर्देशो, यह को तो काट दीजिए, और अंग है इसमें छोटी की मात्रा लगा लीजिए, लिंगी निर्देशो हुआ और जोड़ लीजिए उसको। तो
अनुमेय की जगह पे लिंगी कह दिया। दो चीजें हैं, लिंग और लिंगी। जो चिन्ह होता है वो लिंग कहलाता है, लिंगी मतलब वो जिससे उसका हमें ज्ञान होता है वो लिंगी कहलाता है। तो ये सब एक ही बात को खोला गया है, साध्य निर्देश, अनुमेय निर्देश, लिंगी निर्देश है वहां। आगे इदमिति साध्य निर्देशो, नहीं साधन निर्देशो, इदम अस्य का तो बता दिया, अब इदम का बता रहे। इदम का क्या मतलब है? तो इदम का मतलब है साधन का निर्देश, जिसके द्वारा जाना जाता है। इसी को आगे खोल रहे हैं, अनुमापक निर्देशो। पीछे साध्य की जगह साध्य था, यहां पर साधन कह दिया। पीछे अनुमेय था, यहां पर कह दिया अनुमापक, अनुमान करवाने वाला, अनुमापक निर्देश। तो साध्य निर्देश, अनुमापक निर्देश हो। और इसी को आगे खोल दिया लिंग निर्देश होगा, लिंग का निर्देश। तो साध्य साधन, अनुमेय अनुमापक, लिंगी लिंग, ऐसे ये तीन जोड़े बन जाएंगे। तत्र उभयत्र व्याप्ति धर्मत्वे यथा योग्यम उदाहरणम कल्पनीयम। तो यहां पर सभी जगह पे व्याप्ति के विषय में, व्याप्ति धर्मत्वे, व्याप्ति धर्म के विषय में यथा योग्य उदाहरणों की कल्पना कर लेनी चाहिए, यानी विचार लेना चाहिए, ढूंढ लेने चाहिए। क्योंकि सूत्रकार ने कोई उदाहरण तो दिया नहीं है, तो भाष्यकार यहां पर आगे उदाहरण दे रहे हैं। यथा अस्य अभीष्ट साध्यस्य अनुमेयस्य, जो इसका, अस्य का मतलब है यहां पर अभीष्ट, जो साध्य है, जो जाना जाने योग्य है, जिसकी हम इच्छा करते हैं कि इसको जानना है, उस साध्य का, अनुमेयस्य, उसी को खोल दिया अग्नेः, अग्नि का। अग्नि एक उदाहरण ले लिया, अग्नि का। इदम कार्यम, ये कार्य, कार्य को खोल दिया लिंगम, वो क्या है? धूमः, धूमस, धूमः, यहां अल्प विराम ले लीजिए। तो अग्नि और धुएं का इन्होंने उदाहरण ले लिया। तो अस्य इदम कार्यम, अस्य की जगह पे तो अग्नि ले लीजिए, और इदम की, इदम कार्यम, यह कार्य है, कौन है? धुआं। धुआं अग्नि से उत्पन्न होता है, तो अग्नि कारण है और धुआं कार्य है, इनमें कारण कार्य संबंध है। तो अस्य इदम कार्यम, ये कार्य है। अब उस कार्य से कारण का अनुमान हो जाता है। तो कार्यम लिंगम धूम तेना अस्ति अग्नि रीति ज्ञानम लैंगिकम। तो उससे, यानी धुएं को देख करके हमें पता लग जाता है कि यहां आग लगी है, ये लैंगिक ज्ञान हो गया, अनुमानिक ज्ञान हो गया। तो ये उदाहरण दिया अस्य इदम कार्यम का। यत्वा, दूसरे ढंग से कह रहे हैं अब इसी को ही, स्रोतसः पूर्वोदक वैपरीत्यम दृष्ट्वा अभूत वृष्टि रीति लैंगिकम ज्ञानम। स्रोत का मतलब है कोई नदी नाला है, सोता है, पहाड़ों से आ रहा है, उसके पहले वाले पानी से विपरीत पानी को देख करके, यानी वृष्टि से पहले जो सामान्य जल आता है वो साफ होता है, निथरा हुआ रहता है, उतना वेग नहीं होता है। उससे भिन्न ढंग का अगर पानी आ रहा है, यानी मिट्टी से भरा हुआ, गदला, पेड़ आने और चीजें ऐसे ही बह करके आ रही हैं, बड़ी अधिक मात्रा में आ रहा है, तो ये पहले वाले जल से भिन्न को देख करके क्या पता लग जाता है? अभूत वृष्टि रीति लैंगिकम ज्ञानम। ऊपर पहाड़ पे वृष्टि हुई है, पीछे कहीं बारिश हुई है, ये जो हमें पता लग जाता है, ये लैंगिक ज्ञान है। क्योंकि इनके बीच में संबंध है। जब जब ऊपर तेज बारिश होती है तो नदी ऐसी ऐसी बन जाती है, गदली बन जाती है, गंदा पानी होता है मिट्टी वाला, तो ये हमारे को संबंध पता है। तो इसमें बारिश होना ये तो कारण है, और गदला पानी आना ये कार्य है। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान, जैसे धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान, ये दोनों उदाहरण इन्होंने दिए। अस्य इदम कार्यम, इससे जो अनुमान होता है, लेकिन पहले से पता होना चाहिए कि इसका यह कार्य है, पहले से संबंध जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो फिर कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो जाता है। ये पहला हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, अस्य इदम कारणम, इसका यह कारण है। इसमें कारण को देख करके कार्य का अनुमान होगा। तो उदाहरण दे रहे हैं, अस्य वृष्टि रूपस्य कार्य से, बारिश होना रूप कार्य, अस्य वृष्टि रूपस्य कार्य से, अनुमेय से, जो कि अनुमेय है, अभी वृष्टि हुई नहीं है लेकिन अनुमेय है, जानी जानी योग्य है।
इदम मेघ वर्धनम कारणम दृष्टवा, बादलों का बढ़ बढ़ करके आना, इस तरह जैसे उमड़ उमड़ करके आना, उसको देख करके भविष्यति वृष्टि रीति लैंगिकम जानम, जब हम बादलों को देख करके कह देते हैं कि अब बारिश आने वाली है, तो ये बादल है कारण और वृष्टि है कार्य, तो कारण को देख करके कार्य का अनुमान किया जाता है। तो ये लिया उन्होंने उदाहरण अस्य इदम कारणम, इसका ये कारण है। और इसमें भी पहले से पता होना चाहिए कि ऐसा बादल होते हैं तो बारिश होती है, ये संबंध पहले से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो बादल को देख करके वृष्टि का अनुमान होगा। तीसरा, अस्य इदम संयोगी, यह इसका संयोगी है। एक होता है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज भी होगी। उदाहरण दे रहे हैं, अंधकारे त्वचम स्पृष्ट्वा तत्संयोगी शरीरम अनुमीयते। तो अंधकार में किसी की त्वचा का स्पर्श हुआ तो उसका संयोगी जो शरीर है उसका हमें अनुमान हो जाता है। यानी हम अंधेरे में चल रहे हैं, अंधेरे में है और हमें पता भी नहीं है, कोई ध्वनि भी नहीं आ रही है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन उतने में अगर कुछ छू जाए शरीर तो एकदम कैसा लगेगा, कोई है, कोई मनुष्य है, ऐसा जैसा भी हमारे को स्पर्श होगा मनुष्य जैसा होगा तो कोई कोई मनुष्य है, ऐसा पता लग जाएगा। तो शरीरम अनुमीयते एक उदाहरण हो गया। दूसरा, कुट्या पृष्ठे स्थित हस्तिनः शुंडम उत्थितम दृष्ट्वा हस्ति व्यवहितो अनुमीयते। दीवार के पीछे स्थित कोई हाथी है और उस हाथी ने सूंड को ऊपर उठाया, तो उसको देख करके हमें हाथी का अनुमान लग जाता है, जो कि व्यवहित है, छुपा हुआ है, दीवार के पीछे है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह अनुमान हो जाता है। तो कैसे हुआ, संयोग के कारण से, क्योंकि सूंड उस शरीर से संयुक्त है और ये हमें पहले से पता है कि ऐसी सूंड हाथी के होती है और सूंड को देख के हम हाथी का अनुमान करते हैं। ये संयोगी का उदाहरण है। आगे संयोगी के बाद में है विरोधी। विरोधी को का भी पता लग जाता है, विस्फूर्जंतम सर्पम दृष्ट्वा विरोधी नकुलो अनुमीयते। तो नेवले और सांप में विरोध होता है, सांप ऐसे फुफकार रहा है जैसे कि नेवले को देख करके फुफकारता है, जिनको पता है पहले से। तो यूं तो और कारणों से भी फुफकार सकता है, आपको हमारे को देख करके भी, लेकिन वो यहां पर नहीं लिया जाएगा। हम तो अलग खड़े में हैं, लेकिन सांप फुफकार रहा है, झाड़ी की तरफ किए हुए, झाड़ी में कोई है नहीं, कुछ नेवला होगा वहां पर, तो वो फुफकारते हुए सांप को देख करके उसके विरोधी नकुल का ज्ञान हो जाता है। अब ये जो है इसमें कारणकारी संबंध तो हम जोड़ नहीं सकते नेवले और सांप में, कि दोनों कोई एक दूसरे का कारण कार्य है ही नहीं, तो लेकिन फिर भी वहां पर अनुमान होता है। तो कैसे होता है, बिना कारण कार्य संबंध होते हुए भी विरोधी के कारण से अनुमान हो जाता है। आगे समवायी का उदाहरण दे रहे हैं, स्पर्शेन समवायी वायु अनुमीयते। स्पर्श के साथ में उसका समवायी कारण वायु भी अनुमित होता है। स्पर्श हुआ तो स्पर्श गुण किसका है, वायु का है। तो कुछ भी स्पर्श होगा तो कहेंगे यहां पर वायु है, वायु की प्रधानता, वायु है यहां पर, यह अनुमान हो जाता है। अब ये यहां पर समवायी लिखा है तो इसमें समवायी के साथ साथ इन्होंने एकार्थ समवायी का भी कथन स्वीकार कर दिया है। उसकी पीछे हमने देखा था 3:1:9 में, जहां पर समवायी और एकार्थ समवायी भी, वहां पर इन दोनों को अलग लिखा था। 3:1:9 ठीक है, मिल गया। संयोगी समवायी एकार्थ समवायी विरोधी च, ये वहां पर हेतु के पीछे हेतु के बारे में बताते हुए आ रहे थे, तो इसमें संयोगी समवायी एकार्थ समवायी और विरोधी ये कथन किया गया था। तो वहां जो एकार्थ समवायी था उसको भी यहां पर इन्होंने समवायी में लिया कि रूपम दृष्ट्वा रूपवती तत्रैकार्थ समवायी स्पर्शी अनुमीयते। स्पर्श स्पर्शे नापि तत्र भवितव्यम एव इति। तो रूप को देख करके रूप वाले द्रव्य में, रूपवती मतलब रूप वाले द्रव्य में सप्तमी विभक्ति है, रूप को देख करके रूप वाले द्रव्य में वहां पर एकार्थ समवायी जो स्पर्शी है, स्पर्श वाला है, उसका भी अनुमान हो जाता है। एकार्थ समवायी स्पर्शो, एकार्थ समवायी जो स्पर्श है उसका अनुमान हो जाता है कि स्पर्श ने नापी तत्र भवितम, वहां स्पर्श भी कुछ ना कुछ होना चाहिए।
यानी जहां जहां रूप होता है वहां वहां स्पर्श भी होता है। ये जो एकार्थ समवायी इन्होंने कहा, एक होता है तो दूसरा भी उसी जगह रहता हुआ मिलता है, इस आधार पर यह निर्णय निकाला हुआ है। सर्वम ज्ञानम लैंगिकम आनुमानिकम भवती, ये जो इस तरह का सारा ज्ञान है वो लैंगिक यानी आनुमानिक ज्ञान कहलाता है। अब इसी अनुमान के अंदर कुछ और बातें कह रहे हैं। पूर्व कथने विशिष्टम उच्यते, कुछ और विशेष बात कही जा रही है। दूसरा सूत्र, अस्येदम कार्य कारण संबंध च अव्यवाद भवति। यह इसका है कार्य या कारण है, कारण कार्य संबंध अधिक मुख्य रहता है इसलिए उसको लिया। तो ये जो कारण कार्य संबंध है ये अवयवों से पता लगता है। अस्येदम कार्य कारण संबंध च अव्यवाद भवति, अवयवों से पता लगता है, इनके बीच में कारण कार्य संबंध है। अब ये जो अवयव शब्द इन्होंने लिखा है, इस अवयव के तीन तरह से अर्थ किए जा सकते हैं। एक तो अवयव है पंचावयव, जो न्याय दर्शन में इस अनुमान की प्रक्रिया के अंतर्गत लिया गया। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये जो पांच अवयव हैं उन अवयवों से ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में इनमें कोई संबंध है या नहीं है। व्याप्ति पूर्वक हेतु का कथन करके वहां पर जो सिद्ध किया जाता है। तो अवयव के तीन प्रकार से अर्थ करने से इस सूत्र की तीन तरह से व्याख्या की है इन्होंने। तो पहला तो है पंचावयव का। दूसरा अवयव का मतलब है किसी एक वस्तु का एक भाग, जैसे कि हमारे शरीर का उंगली एक अवयव है, एक अवयव है, इससे जुड़ी हुई चीजें हाथ है, पैर है इत्यादि। तीसरा एक अर्थ है जैसे घड़े का अवयव उसका मिट्टी होता है, यानी उपादान कारण उसी में जो बना हुआ है वो, उस तरह लेते हुए भी यहां पर कार्य कारण संबंध बनते हैं। तीन तरह की व्याख्याएं देखिए। तो विचित्रा खलु सूत्र कृतिर आचार्य से तत्र त्रैविध्यम अर्थ से भासते हैं। बोले सूत्र को बनाने वाले आचार्य की बड़ी विचित्र रचना है। तो त्रैविध्यम अर्थ से भासते, अर्थ की त्रिविधता यहां पर प्रतीत हो रही है। तब ये सूत्रकार की विचित्रता है या भाष्यकार की ये तो आगे की बात है। जैसे कि वेद मंत्रों की व्याख्या भी करते हैं, अब जो अनेक अनेक अर्थ कर देते हैं, बहुत सारे विचित्र विचित्र अर्थ कर देते हैं। तो अब ये थोड़ा, ये भी कोई कहे तो अहंकार आएगा ना कि मैंने देखो इतने सारे अर्थ कर दिए इसकी जगह पे, और कोई हम कहें कि मैंने इतने सारे अर्थ कर दिए, तो बोले आपने कर दिए, ये तो मानेगा नहीं ना दूसरा कोई। इसकी जगह पे अगर यूं कहा जाए, ये देखो परमात्मा के मंत्रों की कैसी रचना है कि उसमें कितने अर्थ निकल करके आ रहे हैं। संस्कृत भाषा की कितनी विशेषता है कि एक ही शब्द से, एक ही वाक्य से कितने कितने अर्थ निकल करके आ रहे हैं, एक ही शब्द से कितने कितने अर्थ निकल के आ रहे हैं, जितने चाहो उतने अर्थ ले लो। अब ये देखो ये इतने सारे अर्थ आ गए इसमें। तो अब ये जो अर्थ आए हैं ये उस व्याख्याकार ने निकाले हैं, ऐसा नहीं आएगा ना कहने में, आएगा जैसे वहां ऐसे बहुत सारे अर्थ थे जो निकाले गए। हाँ, व्याख्याकार की विशेषता तो तब भी आ ही जाती है क्योंकि औरों को तो दिखे नहीं वो अर्थ वहां पर, उसको दिख गए ना, उसने कई अर्थ देख लिए वहां पर, अन्यों को तो दिखे नहीं, उसने विशेष अर्थ निकाल लिया, तो उसकी महत्ता तो फिर भी आ जाती है। लेकिन जो अर्थ निकाला है वो प्रामाणिक हो जाता है इस कथन करने से कि ये वेद से निकाला है, मैंने अपनी मर्जी से उस पर थोपा नहीं है। तो दोनों लाभ मिल जाते हैं। और इसमें शिष्टाचार भी है, आध्यात्मिकता भी है कि हम अपने को श्रेय न लेकर के दूसरों को श्रेय देते हैं। तो ये अव्यवाद शब्द के शब्दों का अलग अर्थ ले रहे हैं। अब ये मेरे बोलने की विचित्रता है या आप लोगों के अर्थ लेने की विचित्रता है, ये तो आप देखो। तो देखिए पहला अर्थ देखिए, पूर्व सूत्र अस्येदम जो सूत्र में कहा है, ये प्रथम सूत्र में जो अस्येदम का है उसकी तरफ संकेत करके दिया है। तो पहले संख्या में जो भाष्य लिखा है, पूर्व सूत्रे
अस्येदम यल लैंगिकम ज्ञानम, अस्येदम ऐसा करके जो लैंगिक यानी अनुमानिक ज्ञान कहा गया, कार्य कारण संयोगी विरोधी समवायी, तो ये जो पांचों नाम दिए, कार्य कारण संयोगी विरोधी समवायी, ये द्रव्याश्रितम उक्तम, ये द्रव्य के आश्रित होकर के कथन किए गए थे। तत्र खलु कार्य कारण संबंधो, इनके बीच में जो कार्य कारण संबंध था वह, इसको दूसरे शब्दों में खोल रहे हैं, लिंग लिंगी संबंधो, लिंग और लिंगी का संबंध, उसी को आगे कह दिया। हाँ, ये जो संबंध है ये अनुसंधेयो, इसका अनुसंधान करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। कैसे ढूंढ सकते हैं उसको? अवयवात, सूत्र में जो अवयवात शब्द है। अब इस अवयवात को खोल रहे हैं, तंत्रांतर प्रसिद्धात पंचावयव गणात, दूसरे तंत्र में, दूसरे शास्त्र में प्रसिद्ध जो 5 अवयव हैं, यानी न्याय दर्शन में जो प्रसिद्ध 5 अवयव हैं, उनके समूह को। कौन कौन से? तो गिना दिया, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, रूपात भवती, इन 5 से ज्ञान होता है। कार्य कारण संबंध का ज्ञान अवयवों के ज्ञान से होता है, अवयवों की प्रक्रिया से होता है। एक अर्थ हुआ। दूसरा देखिए, पूर्व सूत्रे लैंगिकम ज्ञानम यदुक्तम, प्रथम सूत्र में जो लैंगिक ज्ञान कहा गया था, तत्र कार्य कारण संबंधो लिंग लिंगी संबंधो, कार्य कारण संबंध या कहें लिंग लिंगी संबंध, योजनीयो, वो लगाना चाहिए, घटाना चाहिए। कैसे? अवयवात, अवयव से। वो अवयव का मतलब क्या है? तो उसको खोल दिया, एक देशात लिंगात भवती, उसका एक देश, एक भाग जो लिंग है उससे होता है। नोचे तत्र प्रत्यक्षम प्रात्यक्षिकम एवं ज्ञानम स्यात्, यदि पूरा का पूरा ही ज्ञान हमारे को हो जाए सीधे सीधे, तब तो वो तो सारा का सारा प्रत्यक्ष में आएगा। एक भाग को देखते हैं, केवल एक भाग को, उससे पूरे का ज्ञान होता है, इसको अनुमान कहते हैं। यदि पूरे का ही ज्ञान हो जाएगा वैसे ही, तो फिर तो अनुमान कहलाएगा ही नहीं। सूंड को देख करके पूरे हाथी का जो ज्ञान हो रहा है, ये एक अवयव को देख करके, एक देश को देख करके, यानी उसके एक भाग को देख करके पूरे का ज्ञान हो रहा है, इसको अनुमानिक ज्ञान कहते हैं। ये प्रक्रिया है। तीसरा अर्थ, पूर्व सूत्रे तो अस्येदम कार्यम कारणम, यह इसका जो कार्य और कारण है, अर्थात कारणात कार्य से अनुमानम, कारण से कार्य का अनुमान, तथा कार्यात कारण से अनुमानम उक्तम, और कार्य से कारण का अनुमान भी कहा गया, दोनों तरफों से। अत्र सूत्रे, यहां इस सूत्र में क्या विशेषता है? अस्येदम कार्यम कारणम वा इति द्वयोः कार्य कारणयो, यह इसका कार्य है, कारण है या कारण है। ये जो दो के बीच में कार्य कारण संबंध है, कार्य कारणयो संबंधो अनुमेयो भवति, जो ये अनुमान किया जाता है वो कैसे होता है? खलु अवयवात, अवयवों से होता है। अब अवयव का क्या अर्थ है वो अलग यहां पर कर रहे हैं। यथा अवयवाः कार्पासाः और्णाः कौशेयाः कर्कशाः मृदयो गुरवो वा भवन्ति, जैसे कि अवयव। अब ये कपड़े की दृष्टि से कह रहे हैं, कपड़े के अवयव कैसे? कार्पासा यानी कपास वाले अवयव, धागे ले लो या उसके रेशे ले लीजिए। और्णाः मतलब ऊन के, उनके रेशे। कौशेयाः रेशम के। कर्कशाः यानी कर्कश यानी खुरदरे, कठोर। मृदवः जो मुलायम है। गुरवो या भारी है। वा भवंती, तो जो अवयव जिस तरह के होते हैं, इनमें से किसी भी प्रकार के, कारणभूता जो कि कारण रूप है, यानी उपादान कारण रूप में है। कारणभूता स्तंतवा जो उसके तंतु धागे या रेशे हैं। तथा खलु तेषाम अवयवी वस्त्रम भविष्यति, उनका जो अवयवी है वस्त्र वो भी वैसा ही बनेगा। ये तो अवयव हो गए और वो अवयवी हो गया। वस्त्रम भविष्यति कैसा? कर्कशम मृदु गुरु लघु उष्णम वा इति अनुमेयम, वो कठोर बनेगा, मृदु बनेगा, भारी बनेगा, हल्का बनेगा, गर्म बनेगा, ये अनुमेय है, हम अनुमान कर सकते हैं। जैसा धागा है उसके हिसाब से कपड़े का अनुमान कर लिया जाएगा। यद्यपि वस्त्र वहां पर अभी नहीं है। अब इसको उलट करके भी कह रहे हैं, ये तो कारण से कार्य का अनुमान बताया था, अब कार्य को देख करके कारण का अनुमान बिल्कुल उलट दिया। यथा खलु दृश्यते अवयवी वस्त्रम, जिस प्रकार का अवयवी यानी वस्त्र हमें दिखाई दे रहा है। गुरु लघु उष्णम कर्कशम मृदुवा, चाहे वो भारी है, चाहे हल्का है, चाहे उष्ण है, चाहे कठोर है, खुरदरा है या मृदु है। तथा तद अवयवा कारणभूता, उसके अवयव
कारणभूत जो अवयव है, उपादान कारण है, वो भी वैसे ही होंगे। कार्पासाह और्णः कौशेया व संति इति अनुमातव्यम। वो कपास के, ऊन के, रेशम के हैं, ये हम अनुमान कर सकते हैं। शंकर मिश्र जय नारायणाभ्याम सूत्रम अन्यथा व्याख्यातम। शंकर मिश्र और जय नारायण ये व्याख्याकार हैं। उन ब्रह्ममुनि जी ने लिखा है कि उन्होंने इस सूत्र की व्याख्या भिन्न प्रकार से की है, यानी ठीक तरह से नहीं की है। यहां तक का हो गया। अब आगे देखिए, शाब्दम ज्ञानम उच्यते। अब शाब्द ज्ञान का कथन किया जा रहा है। शब्द से होने वाला जो ज्ञान है, पीछे भी आया था, या कुछ और कह रहे हैं। तो तीसरा सूत्र है एतेन शाब्दम व्याख्यातम। इसके द्वारा शाब्द ज्ञान की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। किसके द्वारा? पहले सूत्र में जो अस्येदम कहा गया, भाष्यकार खोल रहे हैं, अस्येदम इति संबंध प्रकारेण, यह इसका इसी संबंध के द्वारा हो जाती है। कैसे? अस्य शब्द से अयम अर्थ है, इस शब्द का यह अर्थ है, इस शब्द का यह अर्थ है। अस्य इदम, अस्य शब्द से इयम इदम अर्थम, अयम अर्थ, अस्य शब्द से अयम अर्थ इति। शाब्दम व्याख्यातम, शाब्दम ज्ञानम वैदिकम लौकिकम च भवति। ये शाब्द ज्ञान चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो, वो कह दिया गया है। अब इसके ऊपर प्रश्न उठाया जा रहा है कि कथम उच्यते शाब्दम ज्ञानम एतेन अस्य इदम इति प्रकारेण भवति, अल्प विराम। कि ये जो एतेन कह करके, एतेन में भी विपरीत अल्प विराम ले लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा, एतेन, इसके द्वारा। तो एतेन का मतलब है सूत्र में जो एतेन कहा गया है, इस एतेन का क्या मतलब है, उसको खोल दिया। अस्य इदम इति प्रकारेण, ये प्रथम सूत्र का जो प्रारंभिक भाग है, अस्य इदम, इस प्रकार से ये जो ज्ञान होता है, नहीं अत्र लिंग लिंगी संबंधो अस्ति यह लिंगम आश्रित्य अर्थ प्रतीयेत। बोले शब्द और अर्थ में तो लिंग और लिंगी का तो कुछ संबंध होता नहीं है, कारण कार्य का तो उस तरह का तो कोई संबंध होता नहीं है जो आप वहां पर अस्येदम करके कह रहे थे। लेकिन ज्ञान तो यहां पर भी होता है। तो यहां पर किस तरह से ज्ञान होता है, तो उसके कहते हैं अत्रोच्यते। चौथा सूत्र, हेतुरपदेशो लिंगम प्रमाणम करणम इति अनर्थांतरम। यहां पर कुछ शब्द लिखे हैं, बोले ये पर्यायवाची हैं, भिन्न भिन्न अर्थ वाले नहीं हैं। कौन कौन से? हेतु, हेतु शब्द से जिसको कहेंगे अपदेश, अपदेश भी उसी का मतलब है। हेतु अपदेश, कुछ जगह जहां अनपदेश शब्द आता है अहेतु के लिए, अहेतु के लिए अनपदेश शब्द आता है। तो हेतु एक शब्द, अपदेश दूसरा शब्द, लिंगम तीसरा शब्द, प्रमाणम चौथा शब्द और करणम पांचवा शब्द। इन सब का एक ही अर्थ है। लिंग कह लो, प्रमाण कह लो, करण कह लो। जो हेतु होता है वो अपदेश और लिंग, हेतु और लिंग तो हम समझते ही हैं, अपदेश भी इसी के लिए कहा, इसी को प्रमाण भी कहा। क्योंकि अनुमान प्रमाण में सबसे मुख्य क्या होता है? हेतु होता है। और पंचावयवों में एक एक प्रमाण को भी माना जाता है। तो उसमें अनुमान प्रमाण के पांचों अवयव में, इसमें अनुमान किसको कहा जाता है? हेतु का। तो हेतु उसकी मुख्यता है, तो इसलिए प्रमाण शब्द भी कहा और उसको करण भी कहा। क्योंकि साध्य और साधन, ये दो शब्द पीछे से देख रहे थे, अनुमेय और अनुमापक। तो साध्य और साधन, तो जो साधन होता है वो करण होता है, उपकरण होता है। उसके द्वारा हम जानते हैं, हेतु के द्वारा किसी वस्तु के दूसरे धर्म को या दूसरी वस्तु को हम जानते हैं, इसलिए उसको करण शब्द से भी कहा जाता है। ये समानार्थक है। भाष्य देखिए, हेतु अपदेश लिंगम प्रमाणम करणम इत्येतानि पदानि संति एकार्थानि, समान अर्थ वाले हैं, यानी पर्यायवाची हैं। शब्द से अर्थ विधाने हेतुस्तु तत्र समयो अस्ति। ये शब्द और अर्थ के विधान में जो हेतु है, शब्द से अर्थ का जो ज्ञान होता है उसमें भी हेतु होता है, अस्येदम करके वहां पर कह सकते हैं। लेकिन कौन सा संबंध है? तो शब्द से अर्थ विधाने हेतुस्तु तत्र समयो अस्ति, वहां पर समय ये हेतु के रूप में कहा गया है। कहां कहा गया था? 7:2:20 सामयिक शब्दार्थ, उसी की तरफ संकेत है यहां पर। सामयिक है शब्दार्थ संप्रत्यय, शब्द और अर्थ का संबंध ये सामयिक है। तो ये भी हेतु ही कहलाएगा, ये भी करण ही कहलाएगा, ये भी लिंग ही कहलाएगा।
तो तत्र समयो अस्ति यदस्य शब्दस्य अयम अर्थो अस्ति, कि इस शब्द का यह अर्थ है, न अन्य इति, अन्य अर्थ नहीं है। समयम प्रमाणम हेतुम आश्रित्य अर्थो भवति। समय इसी को प्रमाण कह दीजिए, इसको हेतु कह दीजिए, इसको आश्रित करके ही वहां पर अर्थ का हमारे को बोध होता है। ये शब्द के ज्ञान के बारे में कहा इन्होंने। आगे 5वां सूत्र, अतः, इस कारण से। ये जो पीछे हमने शुरुआत की थी अस्येदम, उसी को लेकर के कह रहे हैं। 5वां सूत्र है अस्येदम इति बुद्ध्यपेक्षितत्वात्। अस्य इदम, ये जो कथन किया गया ये बुद्धि की अपेक्षा से होता है, बुद्धि की अपेक्षा से होता है कि यह इसका है। अस्य इदम, भाष्य देखिए, अस्य शब्दस्य अयम अर्थः इति बुद्ध्यपेक्षितत्व। इस शब्द का यह अर्थ है, ये हमारे को बुद्धि यानी हमारे ज्ञान की अपेक्षा रखता है। अगर हमें ज्ञान नहीं है तो कैसे पता लगेगा कि इस शब्द का यह अर्थ है। शब्दस्य अयम अर्थः इति व्यवहारो बुद्धिम अपेक्षते। इस शब्द का यह अर्थ है, ये जो हम व्यवहार करते हैं ये बुद्धि की अपेक्षा रखता है। तस्मात् भवति शाब्दम ज्ञानम, क्योंकि उस बुद्धिस्त ज्ञान से ही यह शब्द ज्ञान उत्पन्न होता है। तत्र शब्दार्थयो यौगिको बुद्धिर अपेक्षते यद्वा शब्दार्थयो यह समय स बुद्धिम अपेक्षते। तो शब्द और अर्थ की जो यौगिक बुद्धि है उसकी अपेक्षा ले लीजिए। यौगिक बुद्धि का मतलब है किसी शब्द की प्रकृति प्रत्यय को देख करके। हो सकता है किसी ने, किसी वैयाकरण ने कोई शब्द देखा ना हो, कभी भी सुना ना हो, लेकिन कोई नया शब्द आया तो भी वो उसमें प्रकृति और प्रत्यय को देख करके अर्थ निकाल लेता है। तो यद्यपि शब्द तो उसके पास पहले नहीं था, लेकिन प्रकृति और प्रत्यय का उसको पहले से पता था। ये प्रकृति है, ये यहां धातु दिखाई दे रही है, ये प्रत्यय दिखाई दे रहा है, और ये यहां पर उपसर्ग दिखाई दे रहा है इत्यादि। तो वो भी, वहां भी उसको किसी न किसी प्रकार का पहले से ज्ञान होता है, तभी वो नए शब्द को देख करके अर्थ कर पाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा पहले तो कि तत्र शब्दार्थ हो योगी की बुद्धि में अपेक्षते, योगी की बुद्धि में अपेक्षते, यौगिक अर्थ करने वाली बुद्धि होती है जो वैयाकरणों की होती है। यद्वा शब्दार्थयो यह समय स बुद्धि में अपेक्षते। तो शब्द और अर्थ का जो समय यानी संकेत है वह बुद्धि की अपेक्षा करता है। जब हम संकेत करते हैं किसी व्यक्ति का नाम, कि इसका नाम ये है, इस मकान का नाम ये है, इस नगर का नाम ये है, यहां पर कोई यौगिकत्व नहीं होता है। ये तो रूढ़ी, कहीं कहीं योग रूढ़ी भी होते हैं, अर्थ सहित भी नाम होते हैं, नहीं तो केवल नाम रख दिए जाते हैं, वो संकेत जन्य होते हैं, वो यौगिक अर्थ नहीं देते हैं। समय स बुद्धिम अपेक्षते, समय क्या है उसको खोल रहे हैं। समय शब्द से अर्थ विधाने निज शक्ति अभिव्यक्ति ही, शब्द के अर्थ को विधान करने की अपनी निज शक्ति की अभिव्यक्ति है। उस शब्द में उस अर्थ को जनाने की शक्ति है। और यौगिक संस्कार होगा, अथवा यौगिक जो संस्कार होता है प्रकृति प्रत्यय के आधार पर, उसके द्वारा होता है। तस्मात् शाब्दम ज्ञानम अपि भवति, इसी से शब्द ज्ञान होता है। न ही अनुमानवत कार्य कारणापेक्षम लिंग लिंग्यपेक्षम वा, तो इसी से, समय से, शब्दिक से ज्ञान होता है, न कि अनुमान के समान कार्य कारण की अपेक्षा से या लिंग लिंगी की अपेक्षा से ज्ञान होता है। अस्येदम वाली बात तो यहां पर भी है, लेकिन लिंग लिंगी का ज्ञान जैसे कि अनुमान में था वैसा शब्द और अर्थ के बीच में नहीं है, अस्येदम होते हुए भी। तो प्रत्यक्ष ज्ञान को बताया और अनुमान को बताया। अब आगे देखिए, प्रात्यक्षिकम अनुमानिकम शाब्दम च, और शाब्द ज्ञान भी बता दिया, हाँ तीनों बता दिए। त्रिविधम ज्ञानम उक्त्वा स्मार्तम ज्ञानम प्रदर्शयति आचार्य, स्मृति जन्य जो ज्ञान होता है उसके बारे में बता रहे हैं। उससे भी तो ज्ञान होता है, यानी न तो हम अभी कुछ प्रत्यक्ष कर रहे हैं सामने, न ही कुछ अनुमान कर रहे हैं, और न कोई शब्द वाक्य आदि है जिससे कि हम कुछ ज्ञान कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमारे को कुछ ज्ञान हो जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को हमने देखा, उसको देखा तो हमें उसका रंग रूप पता लगा, भाई ये ऐसा ऐसा है। अब प्रत्यक्ष तो यही होगा कि इसने ये कपड़े पहन रखे हैं, इस तरह से बाल बना रखे हैं, ये ऐसे जूते पहन रखे हैं इत्यादि, ये तो प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन उसको देख करके हमें कुछ और भी ज्ञान हो जाता है। किसी व्यक्ति को देख करके क्या ज्ञान होता है? मेरे को देखते ही क्या ज्ञान हो जाता है? सत्यजित नाम आ जाता है। आपको देख करके योगेंद्र नाम आ जाएगा। ऐसे सबका अपना अपना
ये ज्ञान कहां से हुआ? प्रत्यक्ष तो है नहीं कहीं। नाम का क्या प्रत्यक्ष है? बोले लिख रखा हो तो, नाम की पट्टी लगा रखी हो तो, जैसे कि लगाते हैं आजकल, वो इसे मूर्खता नहीं है। हाँ, बड़ी पट्टी देखो तो मूर्खता लगेगी, लेकिन आजकल लगाते हैं ना नाम। पुलिस वाले हैं, कर्मचारी हैं, और वो गले में लटका करके भी रखते हैं, शिविर में भी। और कर्मचारी आजकल तो फंदा लगा हुआ रहता है नीचे, क्या नाम है क्या है। कार्यालयों में जो बैठते हैं खिड़की पे नाम और पद लिखा हुआ रहता है वहां पर। तो उसको देख करके हमें उसके नाम का पता लगता है, तो कैसे पता लग गया? प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है हमारे को वहां पर। ठीक है, किसी का नाम वहां लिखा हुआ हो तो किस प्रमाण से ज्ञान हो गया हमारे को? प्रत्यक्ष से, आंख के देख लेते हैं। प्रत्यक्ष नहीं, ये शब्द से प्रमाण से ज्ञान हो रहा है। प्रत्यक्ष तो न कहेंगे इसको, इसको प्रत्यक्ष तो न कहेंगे। नहीं, दोनों थोड़ा ना होंगे, दोनों नहीं होंगे। ये शब्द से वहां लिखा हुआ है, इसलिए हमें पता लग रहा है कि इनका नाम ये है। लिखा हुआ है, हम उसको आंखों से देख रहे हैं। आंखों से तो हम उस लिखावट को देख रहे हैं। ये अक्षर इतने बड़े हैं, इस रंग वाले हैं, इतने छोटे बड़े, इस फॉन्ट में लिखे हुए हैं। ये जो चीज है, वो पट्टी है, काली है, उस पर सफेद दिखा है या सफेद पे काला लिखा है, ऐसे जो जो भी कुछ हम आंख से देख रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति का ये नाम है, ये कैसे पता लगा हमारे को? शब्द प्रमाण से, वो लिखा हुआ है ना। लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं हो फिर भी हमें जो नाम पता लग जाता है, वो कहां से आ जाता है? स्मृति से जाना। ये एक नया ज्ञान हुआ ना। ना तो प्रत्यक्ष है, इसका हम अनुमान भी नहीं कर रहे हैं, और हम शब्द प्रमाण से भी नहीं जान रहे, लेकिन ज्ञान तो होता है। तो वो कौन सा ज्ञान है? उसके लिए इन्होंने कहा। तो त्रिविधम ज्ञानम उक्त्वा स्मार्तम ज्ञानम प्रदर्शयति आचार्य। स्मार्त ज्ञान को कह रहे हैं। वो कैसे होता है? तो छठा सूत्र है, आत्म मनसो संयोग विशेषात संस्काराच स्मृति ही। आत्मा और मन के संयोग विशेष से और संस्कार से भी। तो जिस चीज की हमें स्मृति हो रही है, कुछ याद आ रही है, तो उसका संस्कार अवश्य पड़ा हुआ होना चाहिए। अगर संस्कार नहीं है तो स्मृति नहीं आएगी हमारे को। संस्कार कैसे पड़ता है? पहले जो हमने प्रत्यक्ष, अनुमान या तो शब्द प्रमाण से जाना है, वृत्ति उठी, उस वृत्ति का संस्कार पड़ गया, छाप पड़ गई। अब वो संस्कार हमारे को पुनः स्मृति वृत्ति के रूप में आ जाता है। तो संस्कार से स्मृति पैदा होती है, लेकिन वो संस्कार होता कैसे है? तो इसमें भी आत्मा और मन का संयोग विशेष स्वीकार किया गया। जैसे आत्मा के प्रत्यक्ष और उसमें भी आत्मा और मन का संयोग कहा गया था, यहां पर भी आत्मा और मन का संयोग है, और आत्मा और मन का संयोग विशेष प्रकार का कोई है। आत्मा और मन के संयोग कई प्रकार के होते होंगे। जिससे आत्मा का प्रत्यक्ष होता है वो आत्मा मन का संयोग अलग प्रकार का, स्मृति हमारे को आती है वो आत्मा और मन का संयोग अलग प्रकार का, वो अलग अलग प्रकार के संयोग है। एक और आत्मा और मन का संयोग आएगा, वो आगे देखते हैं। तो आत्म मनस संयोग विशेषात संस्काराच स्मृति ही। भाष्य देखिए, आत्मनो मनसश्च विशिष्ट संयोगात, आत्मा और मन का विशिष्ट संयोग होने से। इन्होंने विशिष्ट संयोग की व्याख्या की है अव्यवहित संयोगात, बिना दूरी वाला, बिना व्यवधान वाला संयोग होने से। असमवायी कारणात, असमवायी कारण के रूप में जो अव्यवहित संयोग है, संयोग तो असमवायी कारण ही होता है, उससे संस्काराच पूर्वानुभूत वासनामय प्रभावात निमित्तादपि, पहले अनुभूत किए हुई वस्तुओं की वासना रूपी जो प्रभाव पड़ा था अंदर, उस निमित्त से भी स्मृति ही स्मार्तम ज्ञानम भवती समवायी कारण खलु आत्मनि। तो ये स्मार्त ज्ञान होता है, और इसका कारण समवायी कारण आत्मा को इन्होंने यहां पर स्वीकार किया है। आगे, प्रात्यक्षिकम आनुमानिकम शाब्दम स्मार्तम इति चतुर्विधम ज्ञानम तो जागृत अवस्थायाम भवती। ये जो सारा ज्ञान हुआ तो ये तो जगते जगते होता है, सोते सोते भी तो हमारे को ज्ञान हो जाता है, सोते सोते भी तो ज्ञान हो जाता है। तो कहा ये तो जागृत अवस्था में होता है। स्वप्नावस्थायाम खलु स्वाप्निकम ज्ञानम कथम भवती यत्र उच्यते। सोते सोते जो स्वप्नावस्था में ज्ञान हो जाता है वो कैसे होता है? तो सातवां सूत्र कहा तथा स्वप्न, स्वप्न भी वैसे ही होता है। कैसे? आत्ममनस संयोग विशेषात संस्काराच स्वप्न, आत्मा और मन का संयोग विशेष होगा, और संस्कार भी वहां पर काम करते हैं। अगर संस्कार नहीं है तो हमारे को उस तरह का स्वप्न नहीं आएगा। अब वो संस्कार इस जन्म के भी हो सकते हैं, प्राय करके इस जन्म के होते हैं, और पूर्व जन्मों के भी हो सकते हैं।
ऐसे ऐसे है कि हमें पता ही नहीं लगे, अभी मेरे जीवन में तो ऐसा अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी उस तरह के दृश्य बार बार आते रहते हैं। तो कहा तथा स्वप्न, तो तथा प्रकारात खलु आत्म मनसो संयोग विशेषा, तथा का मतलब है उसी प्रकार से, यानी आत्मा और मन के संयोग विशेष से संस्काराच्य भवती स्वप्न, और संस्कार से स्वप्न होता है। बाह्य भोगा भावे मनसा खलु आत्मनि स्थितत्व, जब बाहर के भोग का अभाव हो जाता है, यानी ज्ञानेन्द्रियों और उनसे संपर्क भी नहीं है, तो मन का खलु आत्मनि स्थितत्व, मन आत्मा में स्थित होता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। तथा भोग संस्कार वशात, और भोग संस्कारों के कारण से, जो हमने पहले भोगा है उसके संस्कार के कारण से, शयन काले वासना प्रभवम काल्पनिकम ज्ञानम स्वप्न उच्यते, तो शयन काल में वासना से उत्पन्न होने वाला जो काल्पनिक ज्ञान है वो स्वप्न कहलाता है। तो तथा स्वप्न। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम।